देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर शहर के भंवरकुआं क्षेत्र में जहां तमाम कोचिंग क्लासेस खुल चुकी हैं, वहीं यह पूरा क्षेत्र शिक्षा का हब बन चुका है। यहां पर तमाम स्कूल कॉलेज के साथ ही बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के ठहरने के लिए हॉस्टलों का निर्माण भी किया गया है। वहीं बड़ी संख्या में रहवासियों ने अपने घरों में पेइंग गेस्ट के रूप में भी विद्यार्थियों को कमरे किराए से दे रखे हैं। अब हॉस्टल में रहने वाले युवक युवतियां यहां पर न सिर्फ और शालीन हरकतें करते हैं, बल्कि रोकने पर रहवासियों से विवाद करने पर भी उतारू हो जाते हैं। तमाम हॉस्टलों के चलते कई क्षेत्रों के रहवासी बुरी तरह परेशान हैं। यहीं पर भोलाराम उस्ताद मार्ग के पास हरगोविंद नगर में एक नए हॉस्टल के निर्माण को लेकर रहवासियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। रहवासियों का कहना है कि यह कॉलोनी इंदौर विकास प्राधिकरण की है। यहाँ पर सिर्फ रहवासी उपयोग के लिए भवन बनाया जा सकता है। इस मामले में रहवासी और भवन निर्माता के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। मामले में पुलिस द्वारा भी हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस बारे में बुधवार को रहवासियों ने नरेंद्र सिंह, परमजीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, गुरमीत सिंह, राजेंद्र सिंह सैनी एवं मनोज हाड़िया की अगुवाई में मोर्चा खोलते हुए मीडिया के समक्ष हॉस्टल के निर्माण को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही क्षेत्रीय विधायक के समर्थक पर भवन निर्माता को संरक्षण का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में उक्त प्लॉट के विक्रेता दिलराज सिंह मुच्छाल ने कहा कि उन्होंने यह प्लॉट भवन निर्माता को विधिवत रूप से बेचा है। अब वे यहाँ पर क्या निर्माण कर रहे हैं और किस तरह का निर्माण कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। आज ही उन्हें पता चला है कि यहाँ पर हॉस्टल निर्माण को लेकर रहवासियों और भवन निर्माता के बीच विवाद है तथा उक्त भवन का नक्शा भी उन्हीं के नाम पर पास हुआ है, जबकि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में भवन निर्माता ज्ञान कटारिया का कहना है कि भंवरकुआं क्षेत्र शिक्षा का हब बन चुका है। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए रहने की सुविधा हेतु सैकड़ों हॉस्टल खुल चुके हैं, किंतु कुछ लोग ब्लैकमेल कर उनसे पैसा ऐंठना चाहते और इसलिए विधिवत अनुमति के बाद भी वह भवन निर्माण में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। ठेकेदार और मजदूरों को काम नहीं करने दे रहे हैं। जिनके नाम पर भवन का नक्शा पास हुआ है, उनके विधिवत उस पर हस्ताक्षर हैं। उन्होंने राजी खुशी अपना प्लॉट हमें बेचकर रजिस्ट्री करवाई है, परंतु अब ना जाने किस दबाव में वह विरोध कर रहे हैं। श्री कटारिया ने कहा कि कतिपय तत्वों द्वारा भवन निर्माण में अवैधानिक रूप से रुकावटें डालने के कारण उन्होंने मामले की शिकायत थाने पर भी की है। वहीं इस मामले में रहवासियों का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक के खास का सहारा लेकर अवैधानिक रूप से हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन को साथ में लेकर रहवासियों को ही डराया व धमकाया जा रहा है। की जा रही है कौन सी कॉलोनी है और कौन अवैध हॉस्टल? हरगोविंद नगर है, रहवासी कॉलोनी है। क्या आईडी के द्वारा काटी गई कॉलोनी है। इसके अंदर सब नक्शे जो है मतलब रहवासियों के पास हुए, ना कि इस बिल्डिंग का भी नक्शा रहवासी के हिसाब से पास हुआ है, ना कि हॉस्टल बनाने का। इस तरह हॉस्टल बना दिया है यहाँ पे, तो इसको हमने रोका। इसकी हमने शिकायत कहाँ करी है? नगर निगम में कर दिया है, आयुक्त को करी है, कमिश्नर साहब को करी है, मुख्यमंत्री को करी है और तुम्हारा ये जोन पे वाले बिल्डिंग परमिशन वालों को करी है। सब दूर हमने इनकी शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद में भी ये नहीं माना। अभी छात्र आज फिर डालने आए तो उसको हम रोक रहे हैं। किसी की सुनाई नहीं हो रही। विधायक साहब का कोई सुनाई नहीं है। इनका कहना है विधायक साहब का पीए जो का वो हमको बोला डालो छत को, नोकता में देख रही हूँ। क्या आज उन्होंने ये बोला पुलिस वाले आए, हम तुमको अंदर कर देंगे आज। क्या उन्होंने भी हमको धमकी गई अभी थोड़ी देर पहले। कौन है जो इस तरह से अवैध हॉस्टल बना रहा है? अवैध बना रहा है कोई सिंधी है। इन्होंने क्या करा, इसका नक्शा भी जिस उसके नाम से पास करवाया कि भैया ये सरदार जी, हमको बोला कि आप ये इनके जिनने बिल्डिंग वो बना रहे हैं। लेकिन आज वो भी आया तो उन्होंने बोला साहब मेरे को गुमराह करा गया, मेरे नाम मेरा कोई मेरे तो रहने के हिसाब से बना बेचा मैंने। क्या और हमारे को इतना 40 सालों को जिस पार्टी का आज हम साथ दे रहे हैं, आज वही पार्टी हमको दबा रही है। क्या 40 सालों को यहाँ रहते हैं, हमने 40 साल से हमेशा बीजेपी का ही साथ दिया और आज बीजेपी वाले हमको दबा रहे हैं। क्या विधायक का पीए कौन है? विधायक का भैया भानु नाम है। उन्होंने खुद ने लिया ना, भानु ठेकेदार ने नाम लिया हमको, भानु ने बोला बनाओ। अब तो यही खड़ा हो ठेकेदार यही। भाई साहब, ये जो हरगोविंद नगर में आपका एक प्लाट है, प्लाट क्रमांक कौन सा है और आपने इसको किसके लिए और किस पर्पस से बेचा था? देखिए, ये हमने 10 अप्रैल 2023 में श्री ज्ञान कटारिया और वाधवानी जी हैं उनको बेच दिया था। उनने पार्टनरशिप में ख़रीदा था और सितंबर एंड 2023 में उन्होंने उनके नाम पे रजिस्ट्री करा ली। जो सौदा चिट्ठी हुई थी वो अप्रैल में हुई थी। 5 महीने का समय था मियाद, जिसकी जाहिर सूचना भी उन्होंने अखबार में दी थी, जो तकरीबन 17 अप्रैल के आसपास अखबार में आई थी दैनिक भास्कर में। और उसके बाद उन्होंने अपने नाम करा लिया, जैसा कि एक आम सौदे में होता है। तो रेसिडेंशियल प्लॉट था, हमने रेसिडेंशियल प्लॉट हमारा उनको बेच दिया। अब आगे वो क्या कर रहे हैं, मुझे आज ही ये जानकारी मिली। अभी मैं इस गली से गुजर रहा था और पुलिस खड़ी थी, तो उनको देख के मैं रुका और मुझे मालूम चला कि नक्शा मेरे नाम पास कराया गया है। जो भी हम प्रॉपर्टी के ओनर थे, 5 लोग थे,
उनके नाम पे कोई नक्शा पास कराया जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमने किसी नक्शे के लिए आवेदन नहीं दिया। हमने अप्रैल में ही ये सौदा कर दिया था और जाहिर सूचना भी छप चुकी थी, तो हम क्यों आवेदन देंगे नक्शे के लिए, या बाद में या पहले। तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसमें क्या लीगल है क्या इलीगल है, उसकी मुझे कोई माहिती नहीं थी। आज ही मुझे ये जानकारी अभी आपसे बात करने के 1 घंटा पहले ही मिली है और मुझे यहाँ से कुछ कागजात दिखाए गए जिसमें नक्शा मेरे नाम होना ज्ञात हुआ है मुझे कि मेरी और मेरी फैमिली के नाम है, जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ के रहवासी बता रहे हैं कि अवैध रूप से हॉस्टल बनाया जा रहा है जी। और रहवासी उसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि इस तरह से रेसिडेंशियल के बीच में हॉस्टल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे रहने वालों को असुविधा होती है। एक बहुत बड़ा जो रीज़न था यहाँ से मकान बेच के जाने का, मेरा पुश्तैनी मकान हम लोगों ने बेचा, अपने पिताजी की बनाई हुई प्रॉपर्टी कोई बेचना नहीं चाहता। वो कारण ही ये था कि ये पूरा भोलाराम उस्ताद मार्ग जो है स्टूडेंट से भर गया है, उसके कारण आम जो लोग हैं उनको रहने में बहुत परेशानी आती है, इसीलिए हम यहाँ से बेच के गए। अगर यहाँ पे ये परेशानी नहीं होती तो हम क्यों बेच के जाते? जैसे कि आपके नाम से अवैध रूप से नक्शा पास करवा लिया गया है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे इसको लेकर? मेरे को क्योंकि अभी मालूम चला है तो मैं थाने में एक आवेदन दे रहा हूँ आज कि ये मुझे मेरी जानकारी में नहीं था और इस तरह से मेरे नाम पे नक्शा पास कराया गया है, और मैं मेरे वकील से बात करूँगा कि मुझे क्या इसके लिए कार्रवाई करना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम दिलराज सिंह मुच्छाल, और पहले मैं इस 10 अप्रैल तक मैं इस घर का मालिक था, जो मैंने उनको ज्ञान कटारिया जी और वाधवानी जी को बेचा है। इसका वैसे क्योंकि यहाँ आईडीए के कारण 2-3 प्लॉट नंबर चल रहे हैं, इसका मकान नंबर 9 गुरु हरगोविंद नगर था, जो कि आईडीए की सूची में कुछ और है। जानकारी मिली है कि हरगोविंद नगर में आपके माध्यम से किसी प्लाट पर कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा है। रहवासियों का आरोप है कि अवैध रूप से हॉस्टल बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो पूरा विधिवत रूप से बना रहा हूँ और विधिवत रूप से मैंने ये प्लॉट लिया है और अपने नाम से रजिस्ट्री करवाई है, और वहाँ पे पूरा एरिया जो है हब एरिया है, पूरा सब स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं। और ये जो लोग हैं जो ये कर रहे हैं सब ब्लैकमेलर हैं, सब ब्लैकमेलिंग करते हैं ये। और मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो भी काम हो रहे हैं ये सब वहाँ पे इस टाइप के ही हो रहे हैं, और इनके घर में भी सब लोगों के हॉस्टल हैं, वहाँ पे सब करते हैं ये सब वहाँ पे बच्चे वगैरह सब उनके यहाँ भी रहते हैं। जी। हाँ। आप जो है आपका कहना है कि शिक्षा का क्षेत्र पूरा शिक्षा का क्षेत्र बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो मतलब वहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? रहवासी जो विरोध कर रहे हैं, ये किस कारण से विरोध हो रहा है? बस वो सब ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ना, सब ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, मेरे को सब ब्लैकमेल कर रहे हैं ये। हाँ, आपने पूरा विधिवत रजिस्ट्री करा? पूरी विधिवत अपने नाम से रजिस्ट्री करवाई। आपने निर्माण का नक्शा भी पास कराया? हाँ, नक्शा भी पास करवाया मैंने, पूरा विधिवत रूप से ही बना रहा हूँ। ये सब ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, कोई पैसे मांग रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो मैं उनको नहीं दे रहा हूँ बस। अच्छा, इसीलिए विरोध हो रहा है? हाँ, इसीलिए विरोध। और अब इन्होंने बात बढ़ा दी, इन्होंने ऐसे करके। हाँ, अब अगर रहवासी इस तरह का विरोध कर रहे हैं, आपको वहाँ निर्माण नहीं करने देंगे तो क्या आपका क्या? नहीं, तो इनको वहाँ मैं तो सब विधिवत रूप से कर ही रहा हूँ मैं, और सब विधिवत रूप से बना रहा हूँ। अब ये जानबूझ के कर रहे हैं तो उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ? क्या आप इस मामले में थाने वगैरह में भी शिकायत कर रहे हैं? थाने में शिकायत करी मैंने, पर वो थाने वालों को ये चमकाते रहते हैं ये। थाने वालों को भी चमकाते रहते हैं ये, आपस में मिलके सब। क्षेत्रीय विधायक के समर्थक भानु चौहान का भी बीच में नाम आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सब गलत बोल रहे हैं सब, ये सब बिल्कुल गलत है ये। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।